संसार कहेगा मैंने ये सारा नाट रचाया था, मैंने राज के लालच से कैकेयी को सिखलाया था। सच कहता हूँ माता तुमसे, यदि इसमें गुनहगार हूँ मैं, तो जितने दंड जगत में सब सहने को तैयार हूँ मैं। गोवध गुरुवध और ब्राह्मण इन सबका मुझ पर पातक हो, यदि इसमें मेरी राय भी हो, यदि इसकी मुझे खबर तक हो। परहित का पाठक बनने में, परमार्थ की निंदा करने होता है जितना घोर पाप। परधन पर दारा हरने में, दीनों का गला काटने में, रिश्वत की रकम उड़ाने में जितना गुनाह है। मित्रों में विश्वासघात कर जाने में, बेवाओं और यतीमों का धन मारने में जो दुर्गति है, मैं उन सब का अधिकारी हूँ जो इसमें मेरी सम्मति है। जो विश्व रस भरे कनक घट हैं, कहते कुछ है करनी कुछ है, उनका फल मुझे मिले इसमें यदि मेरी चालाकी कुछ है। जो जाति का अपना द्रोही हो, जिसको न स्वदेश प्यारा हो, उसकी गति मैं पाऊँ माता, जो इसमें मेरा इशारा हो। जो नाम चाहने की खातिर नेता समाज का बनता हो, उसका सब पाप मुझे हो, यदि मेरा कुछ इसमें मंशा, मेरी कुछ इसमें मंशा हो। दुर्दशा धर्म कर्तव्य सत्य हरिभक्तिहीन नास्तिक की हो, बस यही वही अवस्था हो मेरी, यदि इसमें मेरा मत भी हो। यह कहकर विह्वल हुआ और गिरा तत्काल, कौशल्या की गोद में कैकेयी करा। कौशल्या ने तब कहा, उठो मेरे पूत, सच्चाई को चाहिए ज़्यादा नहीं सबूत। श्री भरत जी जो है जब अयोध्या वापस लौटे हैं तो उनको मालूम चला कि श्री रामचंद्र जी को वनवास हो गया है। उनकी माता कैकेयी ने वनवास मांगा था उनके लिए और उनके राज्य मांगा था, तो वो बहुत विह्वल हो गए। पिताजी का ही मरण हो गया है, तो सीधे माता कौशल्या के पास पहुँच करके बता रहे हैं कि भाई ये इसमें मेरा जरा भी कोई भी वो हस्तक्षेप नहीं है, न मुझसे पूछ के किया गया, न मैं राजा बनना चाहता हूँ, न श्री रामचंद्र जी को वनवास भेजना चाहता हूँ। बिना पूछे जो है मेरी माँ जो है कहीं है, तो कौशल्या जी कह रही यह कहकर विह्वल हुआ और गिरा तत्काल कौशल्या की गोद में कैकेयी का लाल। यह कहकर विह्वल होकर के कैकेयी की लाल जो है कौशल्या जी की गोद में गिर गए भरत जी। कौशल्या ने तब कहा, उठो मेरे को सच्चाई को चाहिए ज़्यादा से। कौशल्या जी ने उनको कहा कि जो तुम बोल रहे हो बिल्कुल सही बोल रहे हो और सच्चाई को कोई सबूत नहीं चाहिए। मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल जो है कंफर्म हूँ और कहीं भी तुमसे डिफरेंस नहीं रखती हूँ। तुम सच्चे हो, मैं कहती हूँ तुम सच्चे हो, साक्षी हूँ मैं। दुनिया कैसे अपरेश देगी, हे पुत्र मध्यवर्ती हूँ मैं। जो खरा है हर वक्त खरा, जो चाहे जो कर ले जांच कहीं। बाला है बोल सच्चाई का, है नहीं साच को आँच कहीं। कौशल्या जी का भी ये भल मनसाहत है। बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने जरा सा भी इसमें कटु वचन नहीं बोला भरत जी को, उनकी बातों को माना है उन्होंने, उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया है। कौशल्या जी की बहुत बड़ी मनसाहत है। तो आज के ज़माने में ऐसा होगा तो पहले जो है इसके लिए किया जाएगा उसी पर आक्षेप लगता है। कौशल्या जी ने जैसा आक्षेप लगाया उनकी बात को शत माना भरत जी की बात को। तुम सच्चे हो, मैं कहती हूँ सच्चे हो, साक्षी हूँ मैं। दुनिया कैसे अपयश देगी, हे पुत्र मध्यवर्ती हूँ मैं। जो खरा है वह हर वक्त खरा, जो चाहे जो कर ले जांच कही। बाला है बोल सच्चाई का, मैं नहीं साच है नहीं साच को आँच कहीं। बोलबाला सच्चाई का है और साँच को कहीं आँच नहीं है। इतना कहकर हृदय से लिया फिर लिपटाए, उसी समय उस महल में गुरु वशिष्ठ गए आए। इतना कहकर हृदय से जो है माता कौशल्या ने भरत जी को लिपटा लिया। उसी समय महल में गुरु वशिष्ठ आ गए। आते ही गुरु ने कहा, छोड़ो और विचार, पहले कर दो पिता का पुत्र दाह संस्कार। आते ही भरत जी को उन्होंने बोला कि जो है बाकी विचार बाद में करना, पहले पिता जो का की लाश पड़ी हुई है, शव पड़ा हुआ है, उसका दाह संस्कार करो। पिता शब्द यह जिस समय पड़ा कान में आए, पृथ्वी पे लौटे भरत धैर्य गया बिसराए। पिता शब्द जब भरत जी के कान में पड़ा तो वो बिल्कुल जो विकल हो गए और सब चीज़ भूल करके, और उनका धैर्य खत्म हो गया और धरती बच्चों के दिल लुटने लगे। तब वशिष्ठ जी ने कहा, तो जो व्यक्त संताप, ज्ञानी होकर किस लिए करते सोच विलाप। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि हे भरत, अब व्यक्त जो है संताप को छोड़ो और तुम ज्ञानी हो, इसलिए इतना विलाप क्यों कर रहे हो। सोचो समझो, जो मरता है संसार की माया तृष्णा पर, वह सदा जी रहा मरा है जो सच्चाई और प्रतिज्ञा पर। सोचो, जो संसार की तृष्णा में मरता है वो जिंदा भी मरा हुआ है, और जो आदमी सच्चाई की प्रतिज्ञा पे प्राण जाए पर वचन न जाए पर मरा है, वो मर के भी जिंदा है। वह जिंदा मुर्दे से बदतर, जो अपने लिए जी रहा हो उसका मरना जीना है, जो औरों के लिए मर गया हो। जो अपने लिए जी रहा है वो मुर्दे से बदतर है,
और जो औरों के लिए जीता है वो मरने के बाद भी जिंदा रहता है। सोचो उसकी जो पापी हो, बेचारी लंपट कामी हो, सोचो उसको जो हरि को तज पाखंडों का अनुगामी हो। सोचो उसको जो जो पापी हो, बेचारी लंपट हो, और सोचो उसके बारे में भी जो जो हरि को तज करके पाखंडी अनुगामी हो गया है। सोचो उसको दूसरों की जो उन्नति को देख के जलता हो। सोचो उसको जो सच्चा बन भोली दुनिया को छलता हो। सोचो उसको जो दूसरों की उन्नति देख के चलता हो। सोचो उसको जो सच्चा बन करके के अपने आप को सच्चा दिखा करके और भोले भाले लोगों को दुनिया को छलता हो। सोचो उसको विद्या पाकर अभिमान में भरा हुआ है जो। सोचो उसको धनपति होकर धन को सता रहा है जो। सोचो उसको जो विद्या पाकर अभिमान में भरा हुआ है। सोचो उसको जो धनपति होकर निर्धनों को सता रहा। सोचो उसको यश की खातिर करता धर्मानुष्ठान जो है। सोचो उसको हो नाम मेरा इसलिए कर रहा दान जो है। सोचो उसको यश की खातिर जो है धर्म यज्ञ अनुष्ठान कर रहा है। सोचो उसको जो अपने नाम के लिए एक सिर्फ दान कर रहा है। मंगल भवन अमंगल हारी द्रहु सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल विरद संभारी हरनाथ मम संकट भारी। सोचो उसको जो नीच का भेद लगाता अपनों में। सोचो उसको जो पढ़ता है मतमतांतरों के झगड़े में। सोचो उसको जो ऊंच नीच का भेद लगाता है अपनों में ही। सोचो उसको जो मतमतांतरों का समाज में जनता में झगड़ा पैदा करता है। उस ब्राह्मण जो बहका जो अपने ब्राह्मण कर्म से हो और शोचनीय क्षत्रिय व वंचित जो छात्र कर्म से हो। सोचो उसको जो ब्राह्मण अपने कर्म से वंचित हो जाता है। सोचो उसको जो क्षत्रिय जो अपनी क्षत्रिय धर्म से वंचित हो जाता है। सोचो वह वैश्य जो सच्चाई उद्यम वाणिज्य खो चुका हो, दूने पर सूद दर सूद पर जो दीनों का गला घोटता। सोचो उसको जो वैद्य जो है अपने उद्यम और वाणिज्य खो चुका हो और सूद दर सूद खा रहा हो, दुगना तिगना, और दिनों का गला घोटता। वह शुद्ध सोचने काबिल जो है, सेवा का शक्ति रहित, इन सबों में वह सोच निज जो अज्ञानी हरि भक्ति रहे। सोचो जो शूद्र जो की जो है जिसके अंदर सेवा की शक्ति नहीं रही, और उन सब में भी सबसे ज़्यादा सोचनी वो है जो अज्ञानी है, हरि भक्ति जिसके अंदर नहीं, भगवान भक्ति नहीं। दशरथ सच्चे कर्म वीर वे नहीं सोचने योग कभी, जीवन और मरण है माया में यह पद न भूलने योग कभी। दशरथ जी सच्चे कर्मवीर थे, वे सोचने योग नहीं है। जीवन और मरण तो माया ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन उनका पद भूलने योग नहीं है। यो तुम्हारे पिताजी दिव्य पथ को गए हैं। यो सच्चे महर्षि की सच्ची तकरीर, ज्ञानवान थे ही भरत बधी शीघ्र ही धीर। यो सच्चे महर्षि जो है, सच्चे महर्षि विश्वामित्र जी की सच्ची तकरीर सुन करके भरत जी ज्ञानवान थे और उनके दिल को धीर बंधी। उठा बड़ी ही धूम से निपका मृतक विमान, राम राम की टेर से गूंजा अवध मसान। और फिर जो है मृतक विमान जो था महाराज दशरथ जी का धूमधाम से उठा, और भगवान राम की किरण से पूरा अवध जो मसान हो गया था वो गूंज उठा। वैराग भरा इब्रत वाला नजारा एक सरयू पर था। वैराग भरा था और देखने लायक नजारा सरयू नदी पर। राजा की लाश चिता पर थी और धुआं चिता के ऊपर था। महाराज दशरथ जी की लाश चिता पर थी और जो धुआं था वो चिता के ऊपर उड़ रहा था। इस समय भरत ने दाह किया तब यह विचार आए मन में, उड़ गया धुएं के साथ असत, रह गया सत्य ही सत्पर में। इसमें भरत जी ने महाराज दशरथ का दाह संस्कार किया तो उनके मन में ये बात आई कि जो है धुएं के साथ असत्य उड़ गया है और रह गया सत्य सत्पन में सत्य रह गया है। जय श्री राम, जय हनुमान गाना। दुनिया मुसाफिर खाना, दुनिया में कोई आए और कोई जाए, दुनिया मुसाफिर खाना कोई आए या जाए। दुखिया हो चाहे सुखिया हो, चाहे सुखिया काल सबको ही खाए, अपना हो या बेगाना। दुखिया हो या सुखिया हो काल सबको ही खाता है, अपना हो या बेगाना। यह वाक न भूलो राधे श्याम, दुनिया धोखे की टट्टी है। ये राधे श्याम जी बोले जिस पुत्र लेखक है कि ये वाक्य जो है, ये दुनिया सिर्फ जो है धोखे की दुनिया है। आँखें हो तो देखो निहार, आखिर मट्टी, आँखें हो तो निहार के देखो, ये सिर्फ मट्टी मट्टी है। सुनी अयोध्या सुनी बन रहा सरसाएं, कैसा दुरंगा जमाना। अयोध्या सुनी हो गई, कैसी सुनी है, और ये जमाना जो है दुनिया सराय है। जय श्री राम, जय हनुमान। रघुपति राघव राजा राम, पतितानंद सीता माता की जय।
जो है रामचंद्र जी की जय, दशरथ जी जय, कौशल्या जी गए, कैकेयी माता की जय। बिना कैकेयी माता के जो है श्री रामचंद्र जी पुरुषोत्तम राम नहीं बन पाते, इसलिए कैकेयी जी भी कम नहीं थी। जो है कैकेयी जी भी रामचंद्र जी की माता थी, लेकिन बन जाते समय उनको जननी कहा है उन्होंने, जिससे जन्म होता है। दूसरा जन्म अगर हुआ है कैकेयी से हुआ है श्री रामचंद्र जी का। जय श्री राम, जय हनुमान।